ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है। जब वो स्कूल में पढ़ा करता था तब पुलिस उसे मार के बिल्डिंग से फेंक देते हैं और वो कोमा में चला जाता है। लेकिन एक दिन जब उसकी आंखें खुलती है तब वो देखता है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और ये सब कैसे हो गया किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसे जर्नी पे निकल जाता है जहाँ पर वो अपने फैमिली को ढूंढ पाए। वेल, इससे आगे और मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारे मेन लीड को दिखाते हुए होती है, जहां पर वो बहुत ही सालों बाद कोमा से निकला था। वो बेड पर लेटा हुआ था और बहुत ही मुश्किल से उठ पाता है। उसके बाद वो डायरेक्ट जमीन पे गिर जाता है। उसके बॉडी में हल्का सा भी स्ट्रेंथ बचा हुआ नहीं था। वो बंदा आसपास देखता है, जहां उसे कूड़े और गंदगी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना ही वहां पर इलेक्ट्रिसिटी होता है और ना ही कोई इंसान। वो हल्का और आगे बढ़ता है, तभी उसे किसी के होने का एहसास होता है, मगर उसके पीछे कोई भी नहीं था। इसी कारण से वो सेकंड फ्लोर पर जाता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तब वो देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है। चारों तरफ तबाही मची हुई थी, उसे आसपास में कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक ओल्ड लेडी कुछ डॉग्स के साथ जाते हुए दिखाई देती है। ये देखकर वो तेजी से चिल्लाने का ट्राई करता है, मगर उसके गले से आवाज ही नहीं निकलता है। फिर वो भागकर लेडी की तरफ जाने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी बॉडी जवाब दे चुकी थी, जिस कारण से वो फ्रिज की तरफ जाता है और उसे जो भी दिखाई देता है उसे खाने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? क्या कोई वॉर था? क्या मेरे परिवार वाले जिंदा है? और मैं कितने टाइम से हॉस्पिटल में हूँ? एक दिन, एक महीना या फिर एक साल? मुझे कुछ भी सही से याद नहीं है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेन लीड जिसका नाम यॉन है, उसे कुछ पुलिस मार रहे थे और कहते हैं इसे कितना भी क्यों ना मार लो, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता और ना ही ये नॉकआउट होता है। ये सुनकर बुली उसके बाल खींचते हुए कहता है, क्या तुझे मेरे फेस पर स्कार दिखाई दे रहा है? अब तू बता ये कैसे जाएगा? तेरे कारण से ही मेरे फेस पर इतना बड़ा स्कार बन चुका है। ये सुनकर यॉन कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें डॉज कर रहा था, जिस कारण से तुम्हें वो चोट लग गई। तभी बुली बोलता है, चल अब तुझे एक महीने में मुझे 1 मिलियन देना पड़ेगा। ये सुनकर यॉन सोचने लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं इसे मार नहीं सकता, मगर प्रॉब्लम यह है कि ये इस गैंग का लीडर है। अगर मैंने इसे मार भी दिया तो तब भी इसके बाकी के बंदे मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर वो कहता है, तुम्हें अपने आप ही चोट लगा था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। इतने में ही वहां पर एक कैप पहना हुआ बुली आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। देखते ही देखते बाकी के मेंबर भी उसके ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक से यॉन को उस बिल्डिंग से धक्का दे दिया जाता है और उसकी आंखें सीधा हॉस्पिटल में खुलती है। यॉन अपने आप को संभालते हुए सबसे पहले ड्रेस चेंज करता है और अपने लंबे बालों को छुपाने के लिए एक कैप पहन लेता है। फिर वो अपने फैमिली को ढूंढने के मिशन पे निकल जाता है और सोचता है, क्या मुझे आसपास कोई पुलिस वाला मिलेगा? यॉन जितना आगे जाता है उसे उतना एहसास होता है कि इस जगह पर कुछ तो भयंकर हुआ है। तभी उसे प्यास लग जाता है और वेंडिंग मशीन भी काम नहीं कर रहा था। इतने में ही उसे वही डॉग्स दिखाई देते हैं जो कि यॉन को काटने के लिए बढ़ रहे थे। तभी वो ओल्ड लेडी को देखकर चुप हो जाते हैं और पपी की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। यॉन उस लेडी से बात करने का ट्राई करता है, मगर वो लेडी उसे कुछ सामान देते हुए जिंदा रहने को बोलती है और वहां से अपने डॉग्स को लेकर चली जाती है। उनके जाते ही यॉन उनका दिया हुआ सामान खोलता है, जिसमें कुछ खाना और ड्रिंक्स थे। ये देखकर वो बड़े चाव से खाने लगता है। तभी यॉन को सामने से एक कार आते हुए दिखती है, जिसमें से एक लड़का उसे हाय बोल रहा था। ये देखकर यॉन भी उसे हेलो बोलने लगता है। तभी वो बंदा यॉन के सिर पर बैट से मार देता है, जिस कारण से यॉन दूर जाकर गिरता है और उसके सिर से ब्लड निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बंदे ने ये सब उसका खाना चुराने के लिए किया था। हम देख पाते हैं कि ओल्ड लेडी अपने डॉग्स को लेकर एक कोने में छुप गई थी। इधर यॉन बेहोश हुए सोच रहा था, मुझे अपने स्कूल जाना चाहिए, स्कूल रिकॉर्ड को पता करने के लिए। जब मैं पहली बार स्कूल गया था तब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, मगर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो मेरे साथ ये सब हो गया था। यॉन की आंखें हल्की हल्की खुलने लगती है और वह पूछता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? तब ओल्ड लेडी उससे पूछती है, क्या तुम होश में आ गए? वो सभी स्टूडेंट बहुत ही बेकार है, वो सभी किसी चोर से कम
काम नहीं है, तुम उन सभी से दूर रहना। क्या तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है? रुको, मेरे पास कुछ मेडिसिन पड़े हुए हैं। वैसे मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, क्या तुम्हें पता भी है यहाँ पर क्या चल रहा है? जिस पे यॉन कहता है नहीं, क्या यहाँ पर कोई वॉर हुआ था? ये सुनकर लेडी बोलती है हाँ तुम ये कह सकते हो, मगर मैं श्योर नहीं हूँ। अचानक से ही वर्ल्ड ऐसा हो गया। इन दोनों से मिलो, ये दोनों वाइल्ड डॉग्स है। ये दोनों किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करते, लेकिन एक बार कर लेंगे तो अपना भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। तभी एक कुत्ता योंग को चाटने लगता है। तब लेडी स्माइल करते हुए कहती है जब ये पहली बार तुमसे मिला था तब ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें खा जाएगा, मगर अब देखो ये तुम्हें पसंद करने लगा है। फिर ओल्ड लेडी योन को कुछ खाने का सामान देती है जो उसके आने वाले जर्नी में काम आए। तब वो पूछता है क्या आप मेरे साथ नहीं आने वाली हो रिफ्यूजी सेंटर में? जिस पे लेडी कहती है मेरे जो हस्बैंड है वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है बाहर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है और वैसे भी हमें वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, इसीलिए ये जगह हमारे लिए बेस्ट है। ये सुनकर यॉन कहता है मैं वापस आकर आपका ये कर्जा चुकाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और कुछ दूर आगे जाने के बाद सबसे पहले तो वो पेट पूजा करता है। उसके बाद वो एक जगह की तरफ बढ़ चलता है। वो सीधा एक स्पोर्ट स्टेडियम के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर वो जाते ही स्टाफ को बोलता है मुझे यहाँ पर आने के लिए बताया गया था। फिर एक लेडी ऑफिसर कहती है तुम कहीं छुपे हुए थे इतने टाइम से? ये सुनकर यॉन अपनी कहानी बताने ही वाला था, मगर लेडी उसकी बात को काटते हुए उसका नाम, एज और एड्रेस पूछती है। तब यॉन कहता है मेरा नाम यॉन है और मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। वैसे आज कौन सा डेट है? जिस पे लेडी उसे बताती है आज 13 अप्रैल है। फिर वो पूछती है तुम 19 साल के हो ना? जिस पे यॉन कहता है नहीं अब मैं 20 का हो गया हूँ। वैसे यहाँ पर कोई फोन काम करता है क्या? कोई इंटरनेट है? तब लेडी उसे बताती है ये एक शेल्टर है और यहाँ पर फोन बहुत ही कम यूज में आते हैं और जो फोन यूज में आते हैं वो इमरजेंसी पर्पस के लिए। सच बताऊं तो एनालॉग फोन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि नोकिया वाले फोन की तरफ। अब यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी बची नहीं है। अब जाओ वहाँ पर वेट करो, जब मैं तुम्हारा नाम लूंगी तब आ जाना। ये सुनकर यॉन वहाँ से चला जाता है। अब यॉन भी उसी शेल्टर में रहना शुरू कर देता है और वहाँ के एक्टिविटीज में पार्ट लेने लगता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वो बताता है यहाँ पर बेसिक चीजें जैसे खाना, कपड़ा और मकान तो मिलता है और अभी दुनिया का भी अंत नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे गवर्नमेंट धीरे धीरे सबको सही करने में लगी हुई है। यहाँ पर काफी शांति है और लोगों के मन में एक अच्छे और ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद है। फिर यॉन कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन कह रहा होता है कि हो सकता है हमारा अर्थ किसी चीज से हिट हो गया हो या फिर एक बड़ा सा अर्थक्वेक आया हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये इतना भी खतरनाक नहीं था, इसने बस मॉडर्न वर्ल्ड को वापस से पहले जैसा कर दिया। लगता है अर्थ अपने आप को हील करना चाहता है। एलियन अटैक हुआ हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सभी एग्जिस्ट भी करते हैं, या फिर नहीं हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है। एलियंस वाली बात सुनकर यॉन स्माइल करने लगता है। फिर यॉन सीधा स्टाफ लेडी के पास जाकर कहता है अगर आप बिजी नहीं है तो क्या आप मुझे बता सकती है मैं अपने फैमिली को कैसे ढूंढूं? जिस पे वो कहते हैं उन सभी को मिलिट्री बेस के अंदर शेल्टर मिल चुका होगा, इसीलिए वो सभी सेफ होंगे और अभी कंप्यूटर्स का नेटवर्क डाउन है, इसीलिए मैं तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। जिस पे यॉन पूछता है तो क्या मैं लेटर भेज सकता हूँ? ये सुनकर लेडी कहती है क्या तुम उल्लू से अपना लेटर भिजवाओगे? शांति से यहाँ पर बैठकर वेट करो। तभी लेडी के पास एक कॉल आता है और वो गुस्सा करते हुए कहने लगती है तुम सबको उन पुलिस का कुछ करना चाहिए, वो सबके सब तबाही मचाई जा रही है। ये सुनकर यॉन याद करने लगता है कैसे जब वो ओल्ड लेडी से मिला था उन्होंने बताया था पुलिस बहुत ही गंदा व्यवहार करते हैं उन सभी के साथ। फिर यॉन अपना बैग पैक करते हुए सोचने लगता है मुझे नहीं पता आखिर मेरे हाई स्कूल में क्या हो रहा होगा, मगर मुझे एक बात अच्छे से पता है जहाँ भी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा रहती है वैसे ये जगह तो बहुत सेफ है। उसके बाद यॉन वहाँ से जाने लगता है और सोचता है मुझे उस जगह से ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को यहाँ पर लाना ही होगा, ये जगह ज्यादा सेफ है। फिर वो एक साइकिल ले लेता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तभी वो देखता है कुछ पुलिस ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बुली कर रहे हैं। ये सब देखकर ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और ग्रैंडपा अपने शेरू को भेजते हैं उन पुलिस को काटने के लिए। ये देखकर पुलिस अपने कार को उठाकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और ये सभी नजारा यॉन भी दूर खड़े होकर देखे जा रहा
रहा था। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अब हम एक बंदे संग को देखते हैं जो अपने टीचर से कह रहा था, मिस्टर पार्क ये खाना मुझे ढंग का नहीं लग रहा। जिस पर मिस्टर पार्क कहते हैं ये फ्रोजन बीफ है, इसी कारण से इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। ये सुनकर संग गुस्से में कहता है, मिस्टर पार्क अब हम आपके स्टूडेंट नहीं है, बल्कि अब हम बड़े हो चुके हैं। क्या आपको लगता है हम आपके बातों को मानेंगे? आपको पता भी है हमें ये बीफ लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हमें हंट करना पड़ता है, लोगों के फ्रीजर को ढूंढना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल का काम है। तभी ऑरेंज बाल वाला कहता है, मिस्टर पार्क आपको पहली बार में ही अच्छे से कुक करना चाहिए था। उन्हें देखकर संग पूछता है, तुम सब यहाँ पर खाली हाथ वापस आ गए? तुम लोगों ने ही कहा था वहाँ पर बहुत सारा खाना है। जिस पे वो सब बताने लगते हैं वहाँ पर बहुत कुछ हुआ था, तुम वो सब देखने के लिए वहाँ पर नहीं थे। ये सुनकर संग गुस्से में पूछता है, तुम चाहते हो मैं तुम सबके साथ वहाँ पे चलूं सब कुछ देखने के लिए? फिर वो उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है, मैंने ही तुम सबको सहारा दिया था, अपने पैरों पे चलना सिखाया था, और आज तुम मेरे से जवान लड़ा रहे हो। तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। यहाँ पर अच्छा बनने से घर नहीं चलता, हम वॉर के हालात में फंसे हुए हैं। तुम यहाँ पर खाली हाथ आ गए क्योंकि कुछ बुढ़े लोग क्रेजी हो गए थे। तुम्हें तो उन लोगों को मार देना चाहिए था और उनका फूड लेकर यहाँ पर आना चाहिए था, इडियट। फिर वो उन सभी को वहाँ पर जाने के लिए बोलता है, साथ ही साथ वो ऑरेंज बाल को भी, जिसका नाम टेक है। उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यॉन ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का ध्यान रख रहा था। फिर ग्रैंडमा पूछती है, तुम यहाँ पर वापस क्यों आ गए? शेल्टर का क्या हुआ? जिस पे यॉन कहता है, मैं उतने टाइम से शेल्टर में ही था और मुझे लगता है आपका यहाँ पर रहना बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए आपको मेरे साथ वहाँ पर चलना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम हमारी लाइफ में दखल देने वाले होते कौन हो? जिस पे ग्रैंडमा स्माइल करते हुए कहती है, ये वही बच्चा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ये बच्चा सही में बहुत ही अच्छा है। जिस पे ग्रैंडपा गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है ये दुनिया तबाह हो चुकी है, तुम किसी भी स्ट्रेंजर की हेल्प नहीं कर सकती हो, और बच्चे तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, मैं अपने आप को और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जिस पे यॉन कहता है, लेकिन ग्रैंडपा आप अपनी वाइफ और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे अगर वो बच्चे वापस आ गए तो, इसी कारण से ग्रैंडपा आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं और यॉन की बात नहीं मानते। ये सब देखकर ग्रैंडमा अपने हस्बैंड पर गुस्सा करने लगती है और बेसमेंट से सामान लाने के लिए भेजती है। फिर ग्रैंडपा के जाने के बाद ग्रैंडमा बताने लगती है, हल्का ये जिद्दी टाइप के इंसान हैं और किसी की भी बात नहीं मानते हैं। तभी यॉन देखता है कि पुलिस वापस आ गए और वो परेशान होकर ये बात ग्रैंडमा को बताता है। दूसरी तरफ हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो पुलिस को देखकर उन्हें मारने के लिए भागते हैं, लेकिन टेक उनका बैट छीनकर उन्हें मारने लगता है। तभी ग्रैंडपा के शेरू आ जाते हैं, लेकिन बाकी के पुलिस उन दोनों को पकड़ लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। तब टेक कहता है, ओए बुड्ढे, तूने अपना फास्ट फूड जहाँ पर स्टोर किया है, मैंने सुना है तेरे घर में बहुत सारा खाना है, तू अपना खाना हमें दे दे और मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर यॉन आता है और टेक को मारते हुए अंकल को पीछा कर देता है और पूछने लगता है, क्या आप ठीक है? तभी टेक जब ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है ये तो यॉन है जिसे उन सब ने मिलकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। फिर वो कहता है, मुझे तो लगा था तू कोमा में है। यॉन को उसे देखकर काफी गुस्सा आ जाता है और कहता है, तू इन लोगों को जाने दे, इन लोगों ने मेरी हेल्प की थी। जिस पे टेक कहता है, क्या तुझे लगता है मैं तेरी बात को मानूंगा? क्या तू भूल गया पिटने के बाद कैसा फील होता है? क्या तू चाहता है मैं तुझे वापस है कोमा में भेज दूं? ये सुनकर यॉन गुस्से में कहता है, यहाँ पर संग नहीं है, क्या तुझे लगता है तू और तेरे 2 चमचे मुझे हरा पाएंगे? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, ओए बच्चे, मैं यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। ये सुनकर टेक उन्हें मारने लगता है। ये देखकर यॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेक को मारने जाता है, लेकिन उल्टा टेक उसे मार देता है, जिस कारण से यॉन को काफी दर्द होता है। उसके बाद टेक हंसते हुए कहता है, ओए तू तो पहले से भी बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, मैंने सुना था तू एक मुर्दे की तरह बेड पे पड़ा हुआ है, लगता है ये सच्ची बात थी। तभी अचानक से शेरू भौंकने
करने लगता है, जिस कारण से पुलिस उसे बैट से मारना शुरू कर देते हैं। ये आवाज सुनकर वहां पर ग्रैंडमा आ जाती है और पुलिस को मारते हुए उन्हें ये सब बंद करने को बोलती है, मगर टेक उन्हें भी धक्का देकर नीचे गिरा देता है। ग्रैंडपा उन्हें संभालने लगते हैं, लेकिन अचानक से ग्रैंडमा की आंखें बंद हो जाती है, जो देखकर ग्रैंडपा रोने लगते हैं। ये देखकर तो यॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो टेक को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन टेक उसे एक के बाद एक बैट मारते जाता है और कुछ देर बाद हम देखते हैं यॉन जमीन पे पड़ा हुआ था। ये देखकर एक पल के लिए टेक को भी बुरा लगता है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए अपने चमचों को जल्दी से फूड ढूंढने के लिए बोलता है और खुद यॉन को देखकर अफसोस करने लगता है। अब हम पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम लिन है, वो यॉन का नाम चिल्लाते हुए उसके पीछे जा रही थी और उसके पास पहुंचकर कहती है, मैं तुम्हें गेट के पास से ही आवाज दे रही हूँ, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिस पे यॉन कहता है, मुझे माफ करना, मुझे सुनाई नहीं दिया था। जिस पे लिन उससे आज के टेस्ट के बारे में पूछती है, तब यॉन कहता है ठीक ठाक गया। जिस पे लिन कहती है, मुझे तो अपने आप की चिंता करनी चाहिए, तुम तो काफी अच्छा स्कोर कर रहे हो जब से तुमने स्पोर्ट्स को क्विट किया है। वैसे तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? क्या तुम्हें कहीं चोट लग गया? क्या तुमने किसी से फाइट किया है, या फिर तुम लोगों को ऐसे ही मारते रहते हो क्योंकि तुम्हें हल्का सा मार्शल आर्ट्स आता है? जिस पे यॉन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बस किसी से फाइट हो गई थी। फिर वो मनी मन सोचता है, लिन मेरे बारे में क्या सोचेगी जब उसे पता चलेगा पुलिस ने मेरा ये हाल किया है। फिर वो दोनों कुछ खाने का सामान लेने पहुंचते हैं, जहाँ पे लिन कहती है, कभी कभी तुम्हारी मॉम मुझे कॉल करके तुम्हारे स्कार्स के बारे में पूछती है, उन्हें लगता है तुम्हें स्कूल में कोई तो बुली करता है, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया है ऐसी कुछ भी बात नहीं है। जिस पे यॉन कहता है, हाँ वैसे भी मैंने कहा ना ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस पे लिन कहती है, तुम्हें अपने आप को सभी ट्रबल से बचाना पड़ेगा ताकि तुम बड़े होकर मेरे से शादी कर पाओ। ये सुनकर यॉन शॉक्ड होते हुए पूछता है, ये तुम क्या बोल रही हो? जिस पे लिन कहती है, इसमें क्या दिक्कत है, तुम्हारी मॉम तैयार है मुझे डॉटर इन लॉ बनाने के लिए। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है वो तुम्हारी शादी मेरे से करवाएंगी। और हाँ, आज मैं तुम्हारे घर चलूंगी। तुम्हारे पास कल के एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल है ना? ये सुनकर यॉन ब्लश करते हुए पूछता है, क्या मेरे घर पर? अब सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को यॉन के घर पर देखते हैं। लिन के आते ही मॉम कहती है, मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ आ गई। फिर लिन मॉम के पास जाते हुए कहती है, मैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट लेने आई हूँ। जिस पे मॉम कहती है, तुम यहाँ पर पढ़ने आई हो ना? ये सुनकर ली कहती है, हाँ मैं यॉन के स्टडी मटेरियल चुराने आई हूँ, आप तो बहुत ही बिजी रहती है। उसके बाद मॉम काम पर जाते हुए कहती है, अच्छे से पढ़ना, और मैंने स्नैक्स को फ्रिज में रख दिया है। जिस पे यॉन कहता है, मॉम हम छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम घर में यॉन और लेन के कुछ फोटोज देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है दोनों को ही मार्शल आर्ट्स आता है और दोनों ही बचपन से दोस्त है। फिर वो दोनों पढ़ने लगते हैं। यॉन लिन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने लगता है, तभी वो नोटिस करता है लिन उसे ही देखे जा रही है। फिर वो पूछता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? जिस पे लिन वहाँ से जाने लगती है और कुछ देर बाद फर्स्ट एड बॉक्स लेते हुए कहती है, इधर आओ मैं तुम्हारे फेस पर मेडिसिन लगा देती हूँ। तब यॉन कहता है, तुम्हें कैसे पता मेरे घर का कौन सा सामान कहाँ पर है? जिस पे लिन बताती है, मैं तुम्हारे घर पे बहुत बार आ चुकी हूँ, अब इधर आओ। फिर लिन कहती है, अपने फेस को संभाल के रखा करो ताकि जब हमारी शादी हो तब तुम्हारा फेस क्लीन रहे, और तुम अपने बॉडी को भी सेफ रखना क्योंकि तुम्हारा बॉडी मेरा है। ये सुनकर यॉन ब्लश करने लगता है। तभी अचानक से यॉन की आंखें खुल जाती है और वो देखता है वो शेरू के बगल में लेटा हुआ है और उसके सिर पे पट्टी बंधा हुआ है। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा ग्रैंडमा का ध्यान रख रहे थे और उनसे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, सब कुछ मेरी ही गलती है। जिस पे ग्रैंडमा पूछती है, ये बताओ शेरू और उस बच्चे की हालत कैसी है? ये सुनकर ग्रैंडपा रोते हुए कहते हैं, लगता है शेरू और ब्लैकी दोनों ही मारे गए, उनकी सांसें चल नहीं रही, मैंने उन्हें स्टेयर्स के पास रखा है। तभी वहाँ पर यॉन आते हुए कहता है, ब्लैकी अभी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही है। वैसे ग्रैंडमा कैसी है? अब हम देखते हैं यॉन एक कार्ट में ग्रैंडमा और कुछ सामान को रख कर वहाँ से जा रहा था। ग्रैंडपा भी उसकी हेल्प कर रहे थे। इधर यॉन सोच रहा
रहा था मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे हाई फीवर है, मेरे बॉडी में अब ज्यादा एनर्जी नहीं बचा हुआ है। फिर यॉन कहता है ग्रैंडमा कुछ देर और उसके बाद हम शेल्टर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर एक डॉक्टर भी है जो आपको ठीक कर देगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लिन को देखते हैं जो कि छत पर कपड़े उतार रही थी। तब उसकी एक दोस्त कहती है आजकल हमें बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर दिखने लगे हैं और ये स्लो भी चल रही है, क्या इन सभी ने हमें नोटिस किया होगा? जिस पे लिन कहती है जल्दी से यहाँ से चलो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम संग को स्कूल में टहलते हुए देखते हैं जहाँ पर वो टेक को देखते हुए पूछता है मैं सोच रहा था तुम्हें क्या हुआ है, मगर तुम तो कब से सिर्फ अपने फेस को ही धोई जा रही हो। जिस पे टेक कहता है क्या तुम्हें उन दोनों ने रिपोर्ट नहीं किया कि वहाँ पर क्या हुआ है? जिस पे संग कहता है उन्होंने सब बता दिया, लेकिन बताते टाइम वो सब डरे हुए लग रहे थे। लगता है इस बार तुमने काफी अच्छा इंप्रेशन बनाया है, इस बार तुम काफी ज्यादा फूड लेकर आए हो, तुम तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तब टेक पूछता है संग क्या तुम्हें वो लड़का यॉन याद है? ये सुनकर संग पूछता है तुम अचानक से उसकी बात क्यों कर रहे हो? तभी संग को हेलीकॉप्टर का आवाज आता है और वो कहता है लगता है फूड सप्लाईज गिराई जा रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम किसी को भी छत पर आने मत देना और जो तुम खून साफ कर रहे हो वो बाद में भी साफ कर सकते हो। उसके बाद वो ऊपर जाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात लिन से होती है जिसपे वो कहता है तुम इन कपड़े को सुखाने जा रही हो, लेकिन ये तो अभी भी गीले दिख रहे हैं। जिस पे लिन कहती है तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर संग कहता है क्यों ना तुम हमारे भी कपड़े साफ कर दो, हमारे कपड़ों में से भी काफी गंदी बदबू आ रही है। जिस पे लिन कहती है खुद ही धो लो। ये सुनकर संग उसे याद दिलाता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके तुम सबके लिए फूड सप्लाईज लेकर आता हूँ और तुम्हें इस स्कूल में हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। जिस पे लिन कहती है मैंने तुम्हें ये सब करने को नहीं कहा, तुम हमें बाहर जाने दो, हम सब अपना ध्यान रख लेंगे। जिस पे संग कहता है तुम यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ जी रही हो, तुम्हें पता है ना अब दुनिया कैसे खत्म हो चुकी है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन बाहर के दुनिया में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट सेफ है। जिस पे लिन कहती है तुम होते कौन हो डिसाइड करने के लिए कि हम वीक है, और मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया सेफ है या फिर नहीं, क्योंकि तुमने हमें कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। तभी लिन की दोस्त उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और संग एक चेयर पर बैठते हुए सोचता है मैंने ही इन सभी को बचा के रखा हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम शेल्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर मिलिट्री के मेंबर्स हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और उन्हें 1 महीने का फूड सप्लाई देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो स्टाफ लेडी जिसका नाम सू है वो लेडी वेयर हाउस को चेक करने जाने लगती है। तभी वो यॉन को नोटिस करती है और सोचती है ये तो अचानक से गायब हो गया था। दूसरी तरफ हम यॉन को देखते हैं जो कि पेड़ के ऊपर पंच मारते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। उसे ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था कि उसका बॉडी अब पहले से बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और वो जिसे प्रोटेक्ट करना चाहता है उसे प्रोटेक्ट तक नहीं कर पा रहा है। ये सोचते हुए वो पेड़ के ऊपर एक के बाद एक पंच मारते जाता है। उसे देखकर सू कहती है लगता है ये बंदा पागल हो चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस कमेंट करके बताओ कि आपको ये मानवा कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ कमेंट करना मत भूलना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।